हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारत के स्थिति और विस्तार पर चर्चा करेंगे। भारत की स्थिति और विस्तार में यहाँ पर जो भारत का विस्तार है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैला हुआ है। वहीं अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में यह अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। चलिए हम सबसे पहले राज्यों की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर है वो पूर्व में राज्य था, वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश में बटा है। ये वाला जो क्षेत्र है वो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश है और वहीं ये वाला जो क्षेत्र है वो लद्दाख के अंतर्गत आता है। वहीं उसके नीचे में जस्ट देखें तो यहाँ पर है पंजाब, उसके नीचे में स्थित है आपका हरियाणा, यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे में स्थित है आपका उत्तराखंड, यहाँ पर है आपका दिल्ली। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है आपका सिक्किम, यहाँ पर स्थित है आपका त्रिपुरा, यहाँ पर आपके 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर आपका ये वाला जो क्षेत्र है वो है आपका असम, उसके नीचे में आपका स्थित है मेघालय, जहाँ पर गारो खासी जयंतिका की पहाड़ी है और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये वाले क्षेत्र की अगर बात करोगे तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, उसके नीचे में स्थित है आपका उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में स्थित है आपका झारखंड और इसके मध्य में स्थित है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर में ये वाला जो क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर स्थित है आपका बिहार। ये वाला जो क्षेत्र है वो आता है आपका राजस्थान राज्य के अंतर्गत। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके जस्ट नीचे में आता है आपका गुजरात। गुजरात के अगर नीचे में देखोगे तो यहाँ पर आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका जो समुद्र तट है वहां पर मुंबई स्थित है। महाराष्ट्र के नीचे में आपका आता है कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे में यहाँ पर जो छोटा सा क्षेत्र है वो है गोवा। गोवा के नीचे में आता है आपका केरल। यहाँ पर जो क्षेत्र है वो केरल है। केरल के अगर आप इस क्षेत्र को देखोगे तो ये है आपका तमिलनाडु और तमिलनाडु में स्थित है आपका कन्याकुमारी जो मुख्य भूमि का अंतिम छोर है। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर में आपका आता है यहाँ पर 2 राज्य हैं। पहला है आपका आंध्र प्रदेश और यहाँ पर स्थित है आपका तेलंगाना जो कि नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपका ये जो है उड़ीसा से आपका मिल जाता है। उड़ीसा के जस्ट बगल में ये वाला जो क्षेत्र आप देखोगे, ये वाला जो क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के यहाँ पर स्थित है आपका मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के यहाँ पर स्थित है आपका झारखंड और यहाँ पर स्थित है आपका उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ये। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। तो इस भारत में जितने भी राज्य हैं उसकी स्थिति को देख सकते हैं। भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र, यहाँ पर इसे कहा जाता है आपका अरब सागर। अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसे कहा जाता है लक्षद्वीप। वहीं ये वाला जो क्षेत्र है वो है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर जो द्वीप समूह है उसे कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आज के इस वीडियो में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और भारत के जो स्थिति और विस्तार है उस पर चर्चा करेंगे। भारत की स्थिति और विस्तार को अगर हम देखना चाहें कि इसका विस्तार कितने अक्षांश और कितने देशांतर तक है तो चलिए उसे हम देखते हैं विस्तार से। भारत का सबसे पहले हम विश्व मानचित्र देखते हैं। विश्व मानचित्र में अक्षांश की स्थिति किस प्रकार होती है। यहाँ पर जो मध्य में स्थित होता है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है और ये जो है डिग्री में ऐसा बटा हुआ है। वहीं अगर हम 23.5 अंश ऊपर की ओर जाएं तो 23.5 अंश ऊपर की ओर होता है आपका कर्क रेखा। ये जो रेखा है वो कर्क रेखा है। और वहीं अगर हम 23.5 अंश नीचे की ओर जाएं तो ये है आपका मकर रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो जो 23.5 अंश है वो यहीं से होता है। कर्क रेखा जैसा आप जानते हैं कि 23.5 अंश से भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो गुजरात है, उसके बाद ये जो है पार होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यह पार होता है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद ये जो तीसरा राज्य होता है, चौथा राज्य होता है मिजोरम, वहां से गुजरता है। तो इस प्रकार यह कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के ऐसे क्षेत्र, ऐसे राज्य जो समुद्र तट पर स्थित हैं और समुद्र को स्पर्श करते हैं उसे देख लेते हैं।
इसके अंतर्गत कुल 9 राज्य आते हैं। पहला राज्य आप देख सकते हैं ये है गुजरात। उसके बाद अगला आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद अगला आता है आपका गोवा। गोवा के बाद अगला आता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आपका आता है केरल और उसके बाद अगला आता है तमिलनाडु। उसके बाद अगला राज्य है आंध्र प्रदेश और उसके बाद अगर आप अगला राज्य देखेंगे तो अगला राज्य आपका सीधा आता है उड़ीसा और अंतिम राज्य आता है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तटीय क्षेत्रों की अगर हम लंबाई की बात करें तो मुख्य भूमि का जो तटीय क्षेत्र है उसकी लंबाई है आपका 6100 किलोमीटर। वहीं अगर हम द्वीप को भी शामिल कर लें तो द्वीप को शामिल करने के बाद भारत की जो सीमा की लंबाई होती है समुद्री क्षेत्र की वो होती है 7516.5 किलोमीटर। तो ये हुए द्वीपों को शामिल करने के बाद कुल लंबाई और ये हुए आपका मुख्य भूमि का जो तटीय क्षेत्र है उसकी लंबाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्क रेखा है वो 23.5 अंश उत्तर में स्थित है। ऊपर के जो क्षेत्र है उसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जबकि नीचे के जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश। वहीं बीच में स्थित है आपका देशांतर रेखा। देशांतर रेखा की अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे तो उसे कहा जाएगा पूर्वी देशांतर और अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो उसे कहा जाएगा पश्चिमी देशांतर। हमारा जो भारत है वो यहाँ पर स्थित है। तो अगर आप इसकी स्थिति देखेंगे तो अगर आप अक्षांश को देखेंगे तो यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है और देशांतर को देखेंगे तो यह दक्षिण है वो पूर्वी देशांतर। तो भारत जो है वो पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। चलिए आगे हम देखते हैं कि भारत का विस्तार किस डिग्री पर है। भारत के अगर आप विस्तार की बात करोगे तो भारत यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। और वहीं अगर हम यहाँ पर देखिए जो अंतिम छोर है वह है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये जो अंतिम छोर है यहाँ पर अंतिम छोर है वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट, इसे मिनट कहा जाता है और इसे अंश कहा जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं अगर हम इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर की बात करें तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे कहा जाता है किबिथू। सबसे अगर आपको पूर्वी क्षेत्र की बात करें, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो वो है किबिथू। और अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर है और इसे कहा जाता है गौर आता। अलग अलग बुकों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कहा जाता है गौर आता और यह गुजरात राज्य में स्थित है। वहीं अगर हम इसके अक्षांश और देशांतर की बात करें तो यह स्थित है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 अंश। 97 डिग्री 25 मिनट, याद रखिएगा इसे मिनट कहा जाता है, इसे अंश। तो 68 डिग्री क्षेत्र है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट और ये वाला जो क्षेत्र है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो ये जो अगर आप इस लाइन को मिला दोगे तो आपको यहाँ पर जो लंबाई मिलेगी वह मिलेगी 3214 किलोमीटर। वहीं अगर हम इन बिंदु को मिला देंगे तो इस बिंदु की आपकी लंबाई मिलेगी 2933 किलोमीटर। इस लंबाई को याद रखिएगा। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है आपका रूस। और वहीं भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। ये हुआ आपका भारत की स्थिति और विस्तार। अगला हम पढ़ते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पे आपका मूल रूप से 7 बड़े द्वीप हैं। सबसे पहला जो आता है वो है आपका उत्तरी अंडमान, उसके बाद आता है आपका मध्य अंडमान,
उसके बाद आपका आता है दक्षिण अंडमान, उसके बाद आपका आता है कार निकोबार, लिटिल अंडमान, उसके बाद आपका जो पहला निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कुल 3 समूह आते हैं, वहीं अंडमान के अंतर्गत आपका 4 द्वीप समूह आते हैं जो मूल रूप से बड़े हैं। पहले स्थिति पर आता है आपका कार निकोबार, उसके बाद आपका आएगा मध्य निकोबार और सबसे नीचे में आता है आपका दक्षिणी निकोबार। दक्षिणी निकोबार भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसका सबसे दक्षिण में स्थित है। वहीं अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो भारत का जो मुख्य भूमि है उसका सबसे अंतिम छोर है कन्याकुमारी। यहाँ पर आपका टिग्मिनियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट स्थित है जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। उत्तरी अंडमान के अंतर्गत आपके 2 ज्वालामुखी हैं। सबसे पहला ज्वालामुखी है आपका नारकोडम। नारकोडम ज्वालामुखी एक प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी का अर्थ होता है जिसका उद्गार समय समय पर होते रहता है। वहीं उत्तरी अंडमान में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद अगला आता है आपका दक्षिण अंडमान, उसके बाद है लिटिल अंडमान। यहाँ पर कुछ रेखाएं खींची गई है बीच में जो कि एक काल्पनिक रेखा है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है आपका दक्कन पास। याद रखिएगा दक्कन पास स्थित है। वहीं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल। ये जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। अगला हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। इसकी राजधानी है आपका कावारत्ती, याद रखिएगा। और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है उसे कहा जाता है एंड्रोथ। यहाँ पर जो दक्षिणी छोर है लक्षद्वीप समूह का, जो दक्षिणी द्वीप है उसे कहा जाता है आपका मिनिकॉय। और यहाँ पर एक देश है, उस देश को कहा जाता है आपका मालदीव देश। मालदीव देश और मिनिकॉय के मध्य जो चैनल है उसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। वहीं मिनिकॉय और जो अंडमान जो लक्षद्वीप के अन्य जो द्वीप हैं उनके बीच के चैनल को कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। ये जो चैनल है वो सीधा है। और लक्षद्वीप की राजधानी अभी बताया मैं कावारत्ती, और जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। ये हुआ भारत की स्थिति और विस्तार। आगे कल के वीडियो में हम भारत के जो पर्वत हैं उसकी स्थिति के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे।